हमने कम से कम 50 और संकल्पों को पूरा करने की प्रशासनिक व वित्तीय अनुमोदन की प्रक्रियाएं जारी हैं, क्योंकि प्रशासनिक भी कहीं उसकी लेनी पड़ती है और वित्तीय भी हमें उसकी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ती है। उस प्रक्रियाओं के लिए 50 और ऐसे संकल्प हमारे हैं जो उसके अंदर प्रक्रिया में हैं और जल्दी ही वो पूरे होंगे। हमें दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी पूरी सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। इन सभी संकल्पों को हमारी सरकार मजबूती से पूरा करेगी। एक वाक्य मुझे ध्यान आ रहा है कि आंधी तूफान बिजली बरखा, आंधी तूफान बिजली बरखा धूप घटा कम रोकेगी, मजबूती से पांव उठे तो कोई मंजिल दूर नहीं। ये हमारी सरकार तीव्र गति से काम करने वाली सरकार है। हम अपने तीसरे कार्यकाल में प्रदेश के विकास और जन कल्याण के निर्णयों समय की जरूरत के अनुसार ले रहे हैं। जो भी कोई निर्णय है, आज की जो आवश्यकता है हरियाणा प्रदेश को, उस अनुसार हम निर्णय कर रहे हैं और नई नीतियां बना रहे हैं। इन 100 दिनों में जो निर्णय लिए गए और जो विकास के कार्य किए गए, उनका विवरण हमने अभी अपनी जो पुस्तक लॉन्च की है उसके अंदर पूरा का पूरा दिया है। और अगर आप उसके अंदर देखेंगे 100 दिन में जो हमारी बुकलेट छपी है उसके अंदर हमने सभी इनका चर्चा की है। आपको याद होगा कि मैंने पहली बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का समाधान के लिए समाधान शिविर लगाने शुरू किए, क्योंकि लोगों को जो समस्याएं होती थी उनको हमने अधिकारियों को, जिसमें हमारा उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक, पूरे अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी समाधान शिविरों में सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक आम जन की समस्या को वो सुनते थे, उसका समाधान करते थे। एक ही जगह पर व्यक्ति अपनी समस्या लेकर के आता था, उसका समाधान वहां पर निकलता था। सभी अधिकारी वहां सुनवाई करते थे। मुझे खुशी है कि उन समाधान शिविरों में 75,000 लोगों को, 75,000 से भी अधिक जो उनकी शिकायतें थी, उन लोगों को उसके समाधान निकले हैं, उसका समाधान किया गया है। ये मुझे खुशी है। और लोगों ने इस बात की मांग भी की है। लोग ये बात बोलते थे कि जो आपने समाधान शिविर चालू किए हैं ये चालू रहें, इसको बंद ना करें। ये लोगों की इच्छा के ऊपर है, क्योंकि हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार ये आम जन के प्रति जवाबदेही। अगर लोग कह रहे हैं कि ये चालू रहेगा तो चालू रहेगा, ये जनता के ऊपर है। जनता जो चाहेगी वैसा हम अपने इन कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे। सबको यह भी विदित है कि मैं चाहे घर पर हूं और चाहे मैं कार्यालय में हूं या प्रदेश में कहीं पर किसी स्थान के ऊपर हूं या हरियाणा में मैं दिल्ली के अंदर हरियाणा भवन में हूं, मुझे काफी संख्या के अंदर लोग अपनी समस्याओं को लेकर के मिलते रहते हैं। और मेरा खुला है कि जहां भी कोई चाहे मैं मिल लेता हूं। और कई बार अगर कोई व्यक्ति रास्ते में भी हाथ दे ले, भाई रुक जा, तो मैं रुक जाता हूं, वहां भी रुक जाता हूं। कोई भी हाथ दे ले, भी कोई समस्या होगी, कोई बात नहीं। किसी गांव के अंदर भी खड़े हो जाते हैं लोग, तो रुक करके उनकी समस्याओं को सुनता हूं। उसके लिए हमने एक पोर्टल भी बनाया है, जन संवाद पोर्टल, वो हमने बनाया है। उसके ऊपर वो समस्याओं वो हम उसके अंदर ऐड करते हैं। मुझे खुशी है कि हमने पिछले 100 दिनों में उस जन संवाद पोर्टल के ऊपर भी 45,000 शिकायतों का समाधान किया है। जो जन संवाद पोर्टल हमने बनाया कि लोगों की समस्याएं आती हैं। कई समस्याएं ऐसी होती हैं कि कोई लिटिगेशन की है, कोई किसी कारण से और है, या कोई टेक्निकल कोई दिक्कत है, उसके कारण से उसमें दिक्कत आती है, नहीं तो दिक्कत नहीं आती, उसका तुरंत समाधान होता है। 45,000 हमने इस जन संवाद पोर्टल के माध्यम से भी उन शिकायतों का निवारण किया है। मैं बताना चाहूंगा कि हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलते हुए गरीब से गरीब व्यक्ति के उत्थान का काम जारी हमारी सरकार रखेगी। जिसे आज गरीब कहा जाता है, उसे विकसित भारत की सच्ची शक्ति वो इस देश की है। जिसको गरीब कहा जाता है वही विकसित भारत की सच्ची शक्ति है, और उसकी भावनाओं को और उनके आवश्यकताओं को ये सरकार प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा कर रही है। इसी भावना से मैंने पहले दिन ही ठोस कदम उठाए हैं।